हम बात कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियाँ। इसके तहत आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की। हमने इससे पूर्व विज्ञान के अर्थ को समझा, उसकी विशेषताओं को समझा। अब विज्ञान के अर्थ को समझने के पश्चात यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य प्रवृत्ति की सहायता से तथ्य संकलित करता है, उनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण करता है, विश्लेषण में व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है, जिसके से कि पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यापक अर्थ में हम वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित मानते हैं। लुनबर्ग ने भी यही लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। इसे अन्य शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वोल्फ ने लिखा है, व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इसी तरह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाए वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त किए ज्ञान के संचय से है और इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। वैज्ञानिक पद्धति की कई विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त किया जाना चाहिए। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए हमें समाज विज्ञान के विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, समाजमिति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण या अवलोकन कर इन तथ्यों को एकत्रित करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता। अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाता है, घटनाओं का निरीक्षण करता है, उनका परीक्षण करता है और इसके बाद तथ्य संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो उनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। वह क्षेत्र में जाकर उनसे पूछताछ करेगा
और उनके साथ रहकर अवलोकन कर सही जानकारी एवं सटीक जानकारी प्राप्त करेगा। अतः अवलोकन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवलोकन द्वारा ही सही जानकारी प्राप्त करना, तथ्य एकत्रित करना अध्ययनकर्ता का कार्य है। अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित करना भी इसकी एक विशेषता मानी गई है। अगला है तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण। असंबद्ध एवं बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। सही निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। क्या है का उल्लेख किया जाता है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वो जिस रूप में है ठीक उसी रूप में उनका चित्रण करता है और क्या है का उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति परिवार प्रथा का प्राप्त तथ्यों का आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, न कि यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि ये अच्छी है या बुरी है या इसको किस रूप में होना चाहिए, बल्कि उसके यथार्थ चित्रण करते हुए उसकी सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों तथा विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। कोई भी घटना यकायक घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपे कारणों के द्वारा घटित होती है। तो उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाया जाता है और उन कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और घटना को स्पष्ट रूप से, निर्बाध रूप से उसमें पाए जाने वाले विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है, किस कारणों से ये घटना घटित हुई और उनमें क्या संबंध स्थापित रहे। इसके अलावा सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से हम कार्य कारण संबंधों की विवेचना करते हैं, तथ्यों और घटनाओं को पारस्परिक संबंध ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद वर्गीकरण विश्लेषण कर लेते हैं, इसके पश्चात हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर हम सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाते हैं जो पूरे समाज पर लागू होते हैं। तो इन वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर ही हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसकी अगली विशेषता यह है कि सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। समाज विज्ञान में भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच भी की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष की टूटे बाल अपराध के लिए कहाँ तक परिवार उत्तरदायी है, इस पर अलग अलग स्थानों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा की जाती है और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम अलग अलग स्थानों को लेकर उनकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा कर सकते हैं।
अगली विशेषता, सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। बाल अपराध टूटे परिवारों पर काफ़ी रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से सटीक उतरते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली विशेषता, भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से वंचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। उदाहरण के रूप में समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। समाजशास्त्र के मौजूदा ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान यह भी भविष्यवाणी करने में काफ़ी सीमा तक समर्थ हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचार, भावनाएं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं होने चाहिए। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है और उनके निष्कर्ष निकालने हैं और प्रकल्पना की सत्यता या असत्यता की जानकारी प्राप्त करना और उसको प्रमाणित करना होता है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ही आवश्यक है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरते हुए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए अर्थात क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हुए वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचना, उनके नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। कार्ल पियर्सन ने अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में कहा है कि सत्य के लिए लघु मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।